इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्री के सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान करने का प्रयास किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों ने पहुंच करके विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। ज़्यादातर समस्याओं में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के मकान गिर गए थे या जिनके कच्चे मकान थे उनको पक्का बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको अनुदान राशि मिले, इसकी गुहार लगाने के लिए काफ़ी संख्या में गांव तुसंग के महिला व पुरुष पहुंचे। उन्होंने विधायक के सामने उनके पक्के मकान बनवाने की गुहार लगाई। विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि अनेक गांव से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर के, और विधायक प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका निदान करने का प्रयास तुरंत ही करते हैं। बड़ी समस्या होती है तो उच्च अधिकारियों को उस बारे में कहा जाता है, वह संज्ञान लेते हैं और उस मामले को भी हल करने का प्रयास किया जाता है। लगातार हर सोमवार को इस प्रकार का जन सुनवाई कार्यक्रम जो है इंद्री के जो सिंचाई विभाग का विश्राम गृह है वहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हर सोमवार को होता है। आपको बता दें कि लगातार इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप का भी प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं को अधिकारी जो है प्राथमिकता के तौर पर उन्हें हल करने का प्रयास करें, क्योंकि लोग जो है बड़ी आशा से अधिकारियों के पास और हमारे पास आते हैं और यदि उनकी समस्या का समाधान ना हो, कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर वह करते हैं। तो सभी अधिकारियों को भी उन्हें चेताया कि वह लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर हल करने का प्रयास करें ताकि उनकी समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी हो सके। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस जनता दरबार में, इस जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेक गांव से लोग यहां पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी समस्याएं वह रख रहे हैं। थोड़ा सा पीछे नहीं हो, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा श्वास है। आपका सब बोलेगा बेचित रहो और मैं बात कर लूँ नहीं आ सकता है। नंबर लिख लीजिए, हमने सब जैसे कुछ एक प्रधानमंत्री के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास तो ये आपका केस बनवा देंगे, डॉक्टर से बता दो कि इसको क्या बीमारी है, इसकी बीमारी पे कितना पैसा लगेगा। तो जो अपने MP है मनोहर लाल जो मंत्री हैं उनसे केस बनवा के भेजेंगे विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर। अब महीने में 2 मीटिंग होती है इसके बारे में, इतनी जल्दी आप काम पूरे करके भेजेंगे तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होते उसमें पैसे मिलते हैं, इलाज के ऑपरेशन भी हमारे में कोई मैंने सुनो बात, इससे मिल लेना आप तो डॉक्टर से कम एक लिखवा दे
कि इसको ये बीमारी है, इसकी बीमारी पे इतना खर्च आएगा, पैसा जो देगी ना सरकार तुम्हारे पर, तो सारा उससे खाते में भेज देगा, इलाज वो करेगा। क्या करेगा? इलाज वो करेगा, उससे लिए फार्म भरना पड़ेगा तुम्हारे पास, ठीक है ना? एक फार्म होता है वो भरवा देगा, फार्म भरवा देगा। अगर आपने वो नहीं देना जो आप पे खर्चा हो रहा है, आप एक परफॉर्मेंस में इसका दे दो, 1 लाख रुपये तक की सरकार आपकी बता, और उसका देखिए नवीन से नवीन इसका करवा दो, बिल्कुल है तुम्हारे बिल है तुम्हारे दवाइयों का क्या है सर, ये जो वो हो जाए थोड़ी कोई दवाइयाँ कोई तो कुछ तो होगा तुम्हारे पास। बिल्कुल लाल नहीं कराएंगे अभी स्टार्ट करें। कैसा करूँगा आपका कौन है जाओ ना, एस्टिमेट बना देते हैं डॉक्टर। पवन कुमार है जी, गाँव तुसंग। क्या मामला था विधायक जी के पास आया? ऐसे आए थे जी, हमारी कॉलोनियाँ रुक गई, सारे गांव में कॉलोनियाँ रही, हमारे 2 गांव एक रड़ा बोल रहा उसने जी, रड़े पर किसी कॉलोनी ने एक आई कम्बोज बरादरी की, वो बोलते हैं कि अवैध कब्जा है जहाँ से हम बैठे, और वो भी अवैध कब्जे में बैठा, तो उसकी कैसे आई जी? फिर क्या है मतलब मकान बनाने की? मकान बनाने आए सिस्टम जी, सारे के सारे खत्म हो रहे घर बस, इस बारे में रहे जी। बोला बताओ बताओ बताएंगे। मेरा नाम गोल्डी है जी, मैं तो शंकर रहने वाला हूँ जी। हमारे गांव में ग्रांट आई थी जी मकानों की, कच्चे मकानों की, छतें डैमेज हो रही हैं, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। सरपंच भी जाता है तो सरपंच कहता है कि इनकी नहीं आएगी क्योंकि ये लाल डोरे से बाहर है। तो इस करके हम विधायक जी पे आए थे, आज बुलाए थे यहाँ पे, तो आज सुनी गई है हमारी बात, कह रहे हैं कि सर्वे होगा। और एक और बात, जो सर्वे करने आए थे वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे तो बिल्कुल भी ग्रांट नहीं मिलेगी क्योंकि ये लाल डोरे से बाहर हैं। और वहाँ का जो सरपंच है वो भी कहता है लाल डोरे से बाहर हैं, और जो वहाँ का लंबड़दार है वो भी कहता है कि ये लाल डोरे से बाहर हैं। और वोटा जब मांगने आते हैं तो वहाँ सारे खड़े हो जाते हैं, फिर वे लाल डोरे के अंदर आ जाते हैं गिल्ली। ये चक्कर है जी वहाँ का। और इन गरीब मकान जनों के मकान गिर रहे हैं जी। कितने लोग क्या हैं जिनके पास? पास हुई थी जी 20 जनों की, सर्वे करना आए थे। जो सर्वे करना आए वही जवाब देंगे, तो कहा आगे नहीं, ये मकान नहीं बनेंगे, बोला ग्रांट नहीं आएगी इनकी बिल्कुल भी। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक ने जो कहा कि 8 का सर्वे होगा और सबकी गारंटी आएंगी। तो संगाओ जी कितनी ऐसे परिवार हैं जिनका आप बता रहे हो? खातर किसने? मेरे सुनने में तो ये आई जी कि 70 ग्रांट आई थी, मान ले 70 पास हुई थी। वो सर्वे सुर्वे करना आए तो मैंने पता, उसके बाद पता लगा कि 20 ही रहेगी, और 20 में भी वो जवाब देंगे। इसमें से कितने और वो कोई नहीं है जी, सब तो जवाब देंगे। लोग यहाँ कोई ग्रांट नहीं आएगी एक भी। कि जैसा आपने बताया कि एक ही पास हुई है किसी की, एक की पास हुई, उससे भी नु कह रहे वो किसी और के खाते की ग्रांट थी यार, इसके खाते में चली गई। ऐसे भी चली जाती है, सरकारी काम है। और वो भी निजायज कब्जे पे है। जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे 50 साल हुए बैठे हैं हम। तो मान लो जिसके पास है वो भी लाल डोरे के अंदर हाँ जी, लाल डोरे से बाहर। बाहर आती हाँ है, जी और आप सबकी भी। हाँ जी। तो आपका कहना है कि उसकी पास होगी और आप सबकी नहीं? उसकी तो उससे अगर बात करते हैं तो वे कहते हैं किसी और की ग्रांट हैगी हमारे पास। ऐसी भी आ जाती है ग्रांट किसी की, हमने रात तक नहीं सुना किसी ग्रांट किसी के खाते में आएगी। गोल्डी काम्बोज। क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम है जी, गांव कलसोरा है, तहसील इंद्री, जिला करनाल। अच्छा सर, मेरे बच्चे को दिल की प्रॉब्लम है, जिसका दिल के सर्जरी बोल दिया डॉक्टर ने, जैसे कि दिल में छेद की प्रॉब्लम है। और इसके जो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट होने हैं सर, वो बहुत महंगे इलाज है, जिसका मैं खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है सर, इसके लिए मेरे को हेल्प की जरूरत है। कितने साल का?
मेरा बच्चा 5 साल का है जी, ये छठे में चल चुका है, ना ये चल सकता ना ये बैठ सकता। ये आपको बीमारी कब पता चली? ये बीमारी अभी लगभग 2 साल से पहले पता चली जी। तो जिसके बाद एवं इसका इलाज के लिए चंडीगढ़ गए थे। ठीक है सर, वहाँ से उन्होंने चंडीगढ़ वालों ने इसके जो टेस्ट लिख रखे हैं वो बहुत महंगे टेस्ट हैं, जिन माह में करवाने में पर मजबूर हूँ। तो आज विधायक से मिली हो तो क्या सोच? विधायक साहब ने बोला कि कुछ एस्टिमेट लिखवा के लाओ डॉक्टर से, तो वहाँ से आपकी कुछ मदद करवा देंगे, प्याम रिलीफ फंड से। हाँ सर, काम क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ मैडम, मैं मजदूर हूँ, जिसके बरसात के चलते मजदूरी भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत परेशानी बन रही। मजदूरी के तान सिर्फ इतना है, मजदूरी के जिससे कि मेरे घर का खर्चा चल सका, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता जी। टेस्टों को कितना खर्चा बता रहे हैं वैसे? टेस्टों का मैंने फिलहाल एक ही टेस्ट का पता करा था, वो 70,000 रुपये का बोल रहा था, उसको जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। और ऐसे ऐसे 4-5 टेस्ट और लिख रखे हैं उन्होंने, MRI होनी चाहिए। MRI, CT स्कैन, ये सब लिखे हैं। ये हैं सारे टेस्ट। दो ही हैं। ये मेरा बच्चा है, इसे दिल की दिक्कत है जी, 5 साल को हो गए, चलता नहीं बैठता नहीं जी। इसका इलाज करवाना, में हमारे पास इतने पैसे नहीं आए जी जो इसका इलाज करवा सके। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें जी हमारी। हम बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब हैं जी, बहुत गरीब परिवार से हैं जी। हम कहीं कितनी जगह फिर लिए, किसी ने हमारी मदद नहीं करी, इस करके हमारी मदद करे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है जी। कौन सा गाँव है? कलसोरा गांव है जी, जिला इंद्रिया है जी। बस इलाज कहाँ करवा रहे हैं? चंडीगढ़ करवा रहे जी। कितने चक्कर चले गए? चक्कर तो जी बहुत कट चुके हैं, महीने में 3-3, 4-4 चक्कर कट गए जी हमारे। और इतने पैसे नहीं है जो हम चंडीगढ़ का आन जान भी कर सके हमारे पास। हम बहुत गरीब हैं जी, बस सिर्फ इतनी दिहाड़ी कर सकता है इसका पापा जो घर का खर्चा चला सके, इससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है जो हम अपने बच्चे का इलाज करवाने। टेस्ट लिखते हैं बहुत महंगे जी, महंगे हैं टेस्ट, बहुत महंगे हैं जी। एक टेस्ट 70,000 का बताया किलो जी। मैं चाहूँ जी आपकी, आप सबकी मदद से मेरा बच्चा चलने लग जाए, बस इतना चाहूँ जी। मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी मदद करो। दो ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की जी। जी लड़की छोटी है, ये 5 साल को हो गया जी, छठे में लग गया। रिहान है जी। जी विधायक जी, आज जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्या सुनी, किस प्रकार की समस्या? तो हर सोमवार को इस जैसे आप हल्के से कार्यकर्ता दूसरे अपने आम जो हैं कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं, और जो भी उनके काम होते हैं, समस्या होती है, वो चाहे वो पुल से संबंधित है, डीसी ऑफिस से संबंधित है, एडीसी ऑफिस से संबंधित है, मैं यहाँ पर बैठ करके उसको उनको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। कुछ काम ऐसे तो जैसे फोन करके उसी टाइम मौके भी हो जाते हैं, परंतु जो मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, आजकल जो ये सर्वे चला हुआ है मकानों का सर्वे चल रहा है, जो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, मकान जिनके खस्ता हालत में है, उनका ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। तो सर्वे ऑनलाइन हो सर्वे हुआ है, तो उनको सभी को टाइम दिया गया, सभी ने अप्लाई कर दिया, किसी का रह भी गया है। तो ऐसे भी है जिसने अप्लाई भी नहीं करा, उसको ज्ञान नहीं था इस प्रकार की भी समस्या आ रही है। मैंने तो मौका ही नहीं मिला, एक तो वो समस्या आ रही। दूसरा, जैसे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, जिस पे लगता है कोई डाउट है, जैसे कोई उसमें कॉलम है, उसमें होते हैं भरे हुए, कोई कॉलम उसने जैसे उसमें कार ठीक कर दी होगी, या लेंटर वाला मकान ही ठीक कर दिया, डाउट हो जाता है। ये फार्म तो भर गया पर ये डाउट हो गया, भरना कुछ था भर दिया कुछ है, तो उसको ले करके उसका सर्वे हो रहा है दोबारा, उन्हीं को हो रहा है जिनमें कुछ डाउट लगता है। तो अब जिनका ऑनलाइन कर दिया, जिनके तो डाउट हो रहे उनके तो घर जा रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन सभी ने कर रखा है, अब दूसरों के घर पे नहीं जा रहे, उनको डाउट हो रहे भी हमारा कभी कट नहीं गए हो, तो उनको समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे को। तो मुझे तो बाद में पता लगा, मैंने डिपार्टमेंट से पूछा भी ये क्या मामला बन गया, तो उन्होंने कहा भी जिसमें थोड़ा बहुत क्वेरी थी, वो क्वेरी को हम देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बाकी जो ओके हैं जिनके फार्म उनके हम घर नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें टाइम भी बस वेस्ट होगा जाने में, जब ओके है हर तरह से। तो इस प्रकार की समस्या काफ़ी है, अभी आपके सामने है, मकानों के ही ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। अब इन बरसातों में तो कच्चे मकान तो दूर की बात है, जो हमारे लंटर के मकान भी, वो भी मतलब इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो भी चूने लग गए हैं। और जो कच्चे मकान थे कड़ी वाले, तो वो तो उनका तो
हालात ही ख़राब हो गया। तो इस प्रकार के काफ़ी केस हो रहे हैं। तो ऑनलाइन में जिन्होंने अप्लाई कर दिया, निश्चित तौर से उनका, मेरा तो एक इसमें मुख्यमंत्री सुझाव है कि जो मकान इसमें बाढ़ में बरसात में गिर गए हैं या कड़िया कुड़िया टूट गया, उनको प्रेफरेंस दें, मतलब उनको पहले पैसा प्रोवाइड कराएं। तो इस प्रकार का सर्वे मैं सरकार, मुख्यमंत्री से कहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा। मैं भी अपने हल्के में प्रयास कर रहा हूँ कि जितने मतलब ये मकान गिर गए हैं उनको पहले प्रयास कोऑपरेटिव दे करके उनको मकानों का उनको पैसा दवाया जाए, ताकि वो बेचारे उनको पहले मकान पाए। संघों के लोग मिले थे, वो 20 के करीब उनके वहाँ भी गए थे क्या, लेकिन उनको कह दिया लाल डोरे से बाहर है, कुछ इस तरह नहीं, ऐसा है, पता क्या, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ये अपना आप ही ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने उनसे मिला था, वही था जो मालवा मैंने बताया है भी, उसमें 20-25 महिलाएं थी। 5-6 महिलाओं के तो घरों में चेक करने के लिए आ गए, कहीं लगे हो क्वारी हो गई, कोई ना कोई चेक करने के लिए आ गए, और बाकी कईयों के घरों में नहीं गए। इसका मतलब जिसके घर में नहीं गए उनके मकान ओके हैं, उनके एलिजिबिलिटी है उनकी। बाकी जिसमें थोड़ा डाउट लग रहा था, क्वेरी थी, उनके घर में चेक करने गए थे। फिर भी मैंने डिपार्टमेंट में जोगिंदर सिंह है, वो काफ़ी इस काम को देख रहा है, मकानों को वीडियो ऑफिस में उनसे मिलवा दिया है, उनका मोबाइल नंबर दवा दिया है, उनकी संतुष्टि कर दिया है, आगे उसने कार्रवाई भी करा दी। निश्चित तौर से जो नियमानुसार जिसको मकान की जो मतलब नियम पूरा करता होगा, निश्चित तौर से उसको ऐसा उससे सरकार उसको होना देना सरकार देगी। देखिए, अगर किसी गांव में एक का, किसी दो गांव में दो हैं, तो मैं अगर लगाऊं तो कम से कम भाई 100 के लगभग तो मकान ऐसे छत छुत, जिसके मान छत छती एक दो कड़ी वीक थी वो गिर गई, ऐसे किसी का छत गिर गई, तो ऐसे 100 एक मकान हो सकते हैं सारे, ठीक है ना। तो एक परसोरा का मामला आया कि बच्चे को कोई इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम, आर्थिक मदद के लिए। ठीक है, वो आर्थिक मदद करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं तो अभी आपके सामने पूछ रहा था, कोई बिल हो, बिल हमारे को दे दे, आगे सरकार से दे देंगे। डीसी को ही पावर दे रखी है मुख्यमंत्री ने, 1 लाख रुपए तक का जो हेल्थ से संबंधित है ना, उसको 1 लाख रुपए मदद कर देते हैं। इसके अलावा पीएम रिलीफ फंड है, अगर ज़्यादा पैसा लगता है, किसी का सीरियस बीमारी है, डॉक्टर उसको लिख कर दे दे, पैनल वाला जो गवर्नमेंट की पैनल पे है, तो लिख कर दे दे कि उसको ये बीमारी है, इसकी बीमारी पे इतना पैसा लगेगा, लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। और वो एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होता है पीएम रिलीफ फंड का, एक एमपी के माध्यम के, चाहे लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का, अगर हम उसको भेजेंगे तो विद इन 15 डेज, मतलब महीने में 2 मीटिंगें होती हैं इस प्रकार की एप्लीकेशन में, सारे इंडिया लेवल की होती है वो, तो उसमें उसको पैसा जारी कर दिया जाएगा। मैंने उसको आपके सामने ही बोला, उसको जो पेशेंट था भी, उसका आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए, तो उसका फॉर्म भरवा देंगे, ठीक है ना। जो भी उसका इलाज पे खर्चा आएगा तो सरकार उसको बात, टेस्ट पे भी बहुत खर्चा कर दिए, कुछ टेस्ट 80,000। ठीक है। जिस जिस प्रकार का मैंने कहा है, मैं जो भी होगा नियम अनुसार उसको पैसे दिलाने की मदद करें, ठीक है ना। जितनी सड़क देखेगा, ऐसा है, बरसातों में सड़क मतलब बजरी का तार खोल कर पानी का बड़ा बैर है आपस में, ठीक है ना। अगर बरसात में इनको छेड़ देंगे दोनों को, तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं, तो सड़क टूट जाती है, मतलब सड़क ठहरेगी नहीं। तो बरसातों के बाद जो है, जितनी सड़कें अपने हल्के की, मैं 2-4 की बात नहीं करता, निकाल इतना 2-4 को छोड़ करके सभी सड़कों के तकरीबन अप्रूव्ड होगी, पैसे मंजूर हो गए हैं। लगभग 80% सड़कों के टेंडर लगे हैं। तो बरसातों के बाद 10-15 दिन के बाद सभी काम सड़कों पे काम, तो अभी फौरी तौर पे उनके जो खड्डे हैं, कच्चे तौर हाँ, पे खड्डे उनको भराने का प्रयास कर रहे हैं, खड्डे भरवा भी दिए, भर भी रहे हैं, आगे उनको भी भरा देंगे। पहले जहाँ ज़्यादा खड्डा है तो उसको भी भरने काम करेंगे। तो देखिएगा, आज इतनी बरसातें हुई हैं हमारे हल्के की, तो मैं क्या कहूँ गाँवों की, तो जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो वहाँ भी जो सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हो गई, इतनी बरसात हो रही है, पानी का फ्लो इतना होता है, पानी का फ्लो इतना होता है, तो सड़कें उससे नेचुरल लेवल की सड़कें टूट जाती हैं। जब टूट जाएंगे, सरकार की जिम्मेवारी है, उनको ठीक कराना भी सरकार की जिम्मेवारी है। पहले खड्डे ठीक कराएंगे, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर वे से ठीक कराने का काम रणदीप सुरजेवाला का बयान आया है कि हरियाणा और पंजाब में सरकार नाम की क्या चिड़िया ही नहीं है। करें। चलो, उनका ध्यान ठीक हो सकता है, वो उनकी सोच है, ठीक है ना। वो चुनी सरकार है, लोकतांत्रिक वे से सरकार चुनी है, हम ये तो नहीं कह सकते सरकार बिल्कुल ठीक है। बाकी इतनी बड़ी आपदा आ जाती है ना, उसमें सरकार कुछ कर सकती है ना हम कर सकते, उसमें तो बस भगवान ही ऐसा है जो मतलब उसमें दया दृष्टि करे और वो आगे बढ़े। तो क्या है, विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है इसमें कि आप, देखो, मैं कहता हूँ किसी को भी
इस प्रकार के मतलब आपदा के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी को मिल करके, चाहे पोषण वाला हो, चाहे पोषण वाला, चाहे पोषण वाला हो, तो मिल करके के सभी नागरिकों को इस प्रकार में सभी को सहयोग करना चाहिए। अब देखिएगा अभी मैंने एक कल वीडियो देख रहा था, यूपी से एक मुस्लिम परिवार है 10-12, उन्होंने पंजाब के लिए पैसे इकट्ठे करके एक बोरी भर दी, और बोरी जितनी पैसे पैसे कट करके वो वहाँ पर राहत कोष में पैसे देने जा रहे थे। देखो वो भी इंसान है? देखिए सिकली का डेरा है, मेरे मेरे हल्के में ही है। सिकली के डेरे से मेरे फ़ोन आए, भगवान के आए, कहीं बच्चों के आए। उनका जी हम जो हमारे को महीने में राशन मिलता है ना, यूँ प्रधानमंत्री सेंटर से आता है, ये सारा महाराज में करो, हमारे से लिखवा लो और वहाँ पंजाब में भेजो। कितनी बड़ी बात है। देखो चलिए, गरीब आदमी कह रहा है, बीपीएल परिवार ये कह रहा है। तो हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम सभी मिल करके इस आपदा के समय में एक दूसरे की मदद करें, इसमें राजनीति नहीं करेंगे। तो इस बरसात के वजह से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है, जो फसलें खराब हुई। बिल्कुल देखिएगा, किसानों की फसलें जहाँ पर लोअर था वहाँ पर पानी खड़ा हो गया। जैसे मेरे हलके में इंद्री से 12-13 गांव ऐसे हैं तो जमुना नदी से लगते हैं। तो जमुना नदी पे बांध बंधा हुआ, उससे नीचे कुछ किसानों के खेत हैं, बल्कि जमुना के पार भी खेत हैं। देखिए वो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ भी जो बांध से नीचे जो जिन्होंने फसल लगा रखी थी, जीरी लगा रखी थी, गन्ना लगा रखा था, उड़द लगा रखा था, तिल लगा रखा था, जहाँ पर पानी खड़ा हो गया तो वो नुकसान हो गया निश्चित तौर से। अरे एक कटाव, आपके कटाव से भी मैं समझता हूँ 300-400 एकड़ के लगभग जो जमीन कटाव की वजह से यमुना में उसमें बह गई है। तो एक वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब किसानों को फसल तो गई थी, अब किसान को उनको यही नहीं पता 400 एकड़ का, तो अब उनकी ज़मीन गई कहाँ से है, तो कहीं वो छोड़ दी होगी, कहीं रोक दी है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने उसके लिए ई पोर्टल खोला हुआ है। जिस भी किसान का उसमें नुकसान हुआ, चाहे वो किसी प्रकार का नुकसान है, वो उसमें वो पोर्टल में अप्लाई करेगा ऑनलाइन। उसको उसकी गुरदौरी, स्पेशल गुरदौरी के भी आदेश किए हैं, पटवारी कानूनों को तहसीलदार उसमें काम कर रहे हैं। तो उसको निश्चित तौर से उसकी गुरदौरी करके किसानों को समय पर मुआवजा देने का काम